क्या आपको पता है दोस्तों, पितामह भीष्म को बाण संज्ञा क्यों मिली थी? क्यों पितामह को पूरे शरीर में बाण चीरते हुए चले गए? क्यों इतनी सारी पीड़ा उनको सहनी पड़ी? और क्यों पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी इतनी पीड़ा के साथ मृत्यु को भेटना पड़ा? ये सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको अपना मन शांत कर कर इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जब अर्जुन ने पितामह को अपने बाणों से पूरे शरीर को चीर दिया, तब पितामह भीष्म को इतना दर्द हुआ कि उनको अब ये पीड़ा सहने की ताकत नहीं बची। तब पितामह भीष्म ने देवकी नंदन वासुदेव को वहां पर बुलाया और वासुदेव से पूछा, हे देवकी नंदन, मुझे मेरे ब्रह्मचर्य की व्रत की शक्ति से मुझे मेरे पिछले 100 जन्म याद है, और उन 100 जन्म में मैंने कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा सोचा है, ना ही किसी से कोई छल किया है और ना ही कपट किया है। मैंने किसी को थोड़ा सा भी दुख नहीं दिया है और ना ही मेरी वजह से किसी को हानि पहुंचाई है मैंने। फिर ये इतनी पीड़ा, इतना ज़्यादा दुख मेरे पूरे शरीर को इस बाणों ने चीर दिया है। ये इतनी बड़ी सजा किस बात की मुझे मिल रही है? हे वासुदेव, मुझे इसका उत्तर दीजिए। तब वासुदेव ने भीष्म पितामह को उत्तर दिया। वासुदेव ने कहा, हे पितामह, तुमने जो भी कहा है वो सत्य कहा है। तुमने तुम्हारे 100 जन्म में कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है और ना ही किसी को तुमने दुख पहुंचाया है। लेकिन हे भीष्म पितामह, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारे ब्रह्मचर्य के बल से तुम्हारे 100 जन्म याद है, लेकिन मुझे तुम्हारा 101वां जन्म भी याद है। पितामह, उस 101वें जन्म में तुम एक बहुत बड़े राजा थे। एक बार तुम वन में वन विचरण करने के लिए गए थे और तब तुम्हारे पाँव के ऊपर एक सांप चढ़ रहा था और तुमने उस सांप को अपने पाँव से कहीं दूर उछाल दिया और वो सांप कांटे वाली झाड़ियों में फंस गया और वो कांटे उस सांप के शरीर के आर पार हो गए, पूरे शरीर को चीर दिया और वो सांप पूरे 9 दिनों तक भूखा प्यासा तड़पता रहा। और हे पितामह, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी की वजह से आपको ये 9 दिनों तक बाण संज्ञा मिली है। वासुदेव का ये उत्तर सुनकर पितामह मौन हो गए और अपनी आंखों से आंसू निकालने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा आज का किया गया गलत कर्म हमें जरूर भुगतना पड़ता है, इस जन्म में या आने वाले जन्म में, लेकिन भुगतना तो पड़ता ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।